अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अली आफ़ाक और आज का हमारा मौजू है कि रूहानी मुआलिज हमारा सबसे बड़ा मोहसिन है। रूहानी मुआलिज कैसे मोहसिन है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस गुफ्तगू से पहले मैं इस बात को बताना और समझाना ज़रूरी समझता हूँ कि लोग अमूमी तौर से रूहानी इलाज, रूहानी मुश्किलात, रूहानी परेशानियों, रूहानी हिसार और बंदिशों के काटने, बंदिशों के कटवाने और बंदिश काटने को सीखने के हवाले से रब्ता करते हैं। तो अमूमी तौर से उनका ये तर्ज़ अमल होता है, उनकी ये सोच होती है, उनका गुफ्तगू का अंदाज़ ये होता है कि हमें ये सब कुछ जो हम चाहते हैं बिल्कुल रातों रात 100% और दूर बैठे और अमूमी तौर पर मैसेज पे ही बता दिया जाए। व्हाट्सएप दूर की बात है, सिर्फ मैसेज पर मसाइल का हल पूछ रहे होते हैं। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि अगर आप किसी से इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आदाब सीखें, आदाब की रियायत रखें और इस बात का भी ख्याल रखें कि जो मोबाइल के औकात किसी के पॉसिबल हो सकते हैं उनमें रब्ता करें, उसके अलावा रब्ता ना करें। तो आज का जो हमारा मौजू है कि मुआलिज, माहिर मुआलिज रूहानी, ये हमारा मोहसिन है, बिल्कुल बहुत बड़ा मोहसिन है। किस तरह कि अगर एक दोस्त, एक हमारा भाई, एक हमारी बहन अपने घरेलू हालात के हाथों परेशान है, शौहर मारता है, ख़र्चा नहीं देता है और इतनी अजियत ज़हनी देता है कि ये लड़की, ये हमारी बहन भाई, हमारी बहन और हमारा भाई इस बात पर आमादा हो गया है कि मुझे ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए और उसके वालिदैन भी ये कहते हैं कि तुम रिश्ता ख़त्म करके वापस आ जाओ। इसी तरह कोई लड़की जिसका रिश्ता होना है, उसको इतने लोग आके देख के रिजेक्ट कर चुके हैं कि अब वो नफ्सियाती अजियत का शिकार हो चुकी है कि मुझे शादी नहीं करनी। या कोई हमारी बहन ऐसी है कि जिसका एक रिश्ता हुआ, रुखसती हुई तलाक, दूसरा रिश्ता हुआ, रुखसती हुई तलाक, तीसरा रिश्ता हुआ, रुखसती हुई तलाक। अब वो नफ्सियाती तौर से इतनी अजियत, दुख, गम का शिकार है कि अब उसको इससे निकालने के लिए सालों चाहिए। अब होता क्या है कि लोगों के हालात ये हैं कि वो रूहानी माहिर जो मुआलिजीन हैं उनके साथ रवैया उनका ये होता है कि जी जो कुछ ये दे रहे हैं, जो कुछ इनकी मेहनत है, जो कुछ इनकी तकोदो है, वो हमें फ़ी सबीलिल्लाह ट्रांसफ़र होनी चाहिए। जबकि मैं इस बात का शदीद तरीन मुखालिफ हूँ। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कुछ अपने असातिज़ा के जूतों के सीधा करने के सदक़े सीखा है, ये खिदमत की है, उनकी मोहब्बत है, उनकी अता है, उनका खुसूसी करम है। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, लेकिन कभी भी मैंने उनसे इसरार नहीं किया, कभी भी उनकी अता को हेच नहीं समझा, कभी भी उनके जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है, मेरे पास उनका जो कुछ ख़जाना है, जो कुछ मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ लेक्चर्स के थ्रू, मैंने कभी भी उसको कम नहीं समझा, हक़ीर नहीं समझा। बुनियादी बात क्यों? इसलिए कि मुझे पता है कि मेरा मुर्शद है, मेरा मोहसिन है, उसने मेरे ऊपर ये सारा एहसान किया है। इसलिए मुआलिज को अपना मोहसिन समझना इंतहाई ज़रूरी है। लोग हालात क्या हैं, लोगों के हवाले से लोग ये समझते हैं कि ये मामूली काम है, एक तावीज़ तो दिया है। नहीं भाई, सिर्फ तावीज़ नहीं दिया, तावीज़ के पीछे जो रूहानी क़ुव्वत, ताकत और तासीर है, ये आपके अदब से बढ़ेगी और कोई रूहानी मुआलिज है उसके दिल की खुशी से बढ़ेगी। आप जितना अदब, मोहब्बत, अखलाक से पेश आएंगे उतनी जल्दी ही आपका काम हो जाएगा। आप दुनिया के किसी भी मुआलिज से रब्ता करें, मुझसे नहीं, दुनिया के किसी भी मुआलिज से रब्ता करें, अगर आप अखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से और इस जुस्तजू से उनके साथ पेश आते हैं कि नहीं हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे रहनुमा हैं और हमारे मोहसिन हैं, इस हवाले से कि हमें दुखों से, गमों से, परेशानियों से, कारोबारी, मुलाजमत, बैरून सफ़र, रिश्ता, बेऔलादी और खून के छींटे, घरेलू नाचाकियाँ, इन सब हवाले से, परेशानियों से, दुखों से निजात दिलाने में अहम किरदार और सबब के दर्जे में दुनियावी सबसे बड़ा सबब बने हैं। तो इस एतबार से हमने इनकी कदर करनी है, इनसे मोहब्बत से पेश आना है, अखलाक से पेश आना है। अगर हम कोई खिदमत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम बेअदबी और बेहूदगी और बदतमीज़ी से हमने बचना है। तो इंशाअल्लाह उनका फैज़ कामिल पहुँचेगा,
मुकम्मल पहुँचेगा। और बहुत सारे वो मसाइल जो आपने उनसे ज़िक्र नहीं किए, आपकी मोहब्बत और क़दर की बिना पर आप जो उनको एक अज़मत की निगाह से देखते हैं, उस बुनियाद पर आपके वो बहुत सारे मसले भी अल्लाह पाक गायबाना तौर से हल फरमा देंगे और उनका फैज़ वहाँ तक पहुँच रहा होगा जहाँ तक आपने भी नहीं सोचा होगा। उनके भी इल्म में वो मसाइल नहीं होंगे जो अल्लाह ताला आपकी इस अज़मत और उनको अपना मौसिन और मुरब्बी समझने की बरकत से हल फरमा देंगे। इसलिए बस अहम गुजारिश ये है कि जो आमिलीन माहिर मुआलिज हैं, उनको कदर की निगाह से देखना, बदतमीज़ी ना करना, अखलाक से पेश आना और जो कुछ उन्होंने अता किया है उस पर उनका शुक्रगुज़ार होना। क्योंकि अल्लाह का भी फ़ैसला है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, वलइन कफ़रतुम, और अगर तुम नाशुक्री पर उतरोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मैं शदीद तरीन दुख में, गम में, अज़ाब में मुब्तला कर दूँगा। इसलिए मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है, इलाज जहाँ से मर्ज़ी करवाएं, लेकिन सबसे पहली और बुनियादी बात ये कि जिससे इलाज करवाएं उसके आदाब का, मोहब्बत का, अखलाक का, राहत आराम का, सब चीज़ों का भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।